आज हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स को हम हिंदी में बोलते हैं शर्करा या फिर मांड, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट की जो सिंपल फॉर्म होती है उसको हम शुगर बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, जो हम खाने से जो भी शुगर वगैरह लेते हैं उसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, ये होता है हाइड्रेट ऑफ कार्बन। हाइड्रेट ऑफ कार्बन का मतलब होता है कि ये मिक्सचर है किस चीज़ का, कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, ठीक है। इसी बेस पे इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है हमारा CnH2n और ON। एन को हम कोई भी नंबर दे सकते हैं, मतलब कितने भी कार्बन चेंज हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 10 हो सकता है या फिर कितना भी हो सकता है। अब अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल से पहले मैं आपको इसकी अगर डेफिनेशन बताऊं तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमको किस में मिलते हैं, नेचर में पाए जाते हैं, नेचर में मिलते हैं। बट अब कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि लोगों ने जैसे जैसे रिसर्च करी कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, तो उनको क्या पता चला कि जो हमारा कुछ एलिमेंट्स हैं या फिर जो कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनका भी जो फॉर्मूला है वो किससे मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया एसिटिक एसिड। अब सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि एसिटिक एसिड किस चीज़ में हमको मिलता है। अगर हम आर्टिफिशियली देखें तो हमें ये विनेगर में मिलता है, ठीक है, मतलब कोई भी खट्टी चीज़ हो गई। अगर हम इसको नेचुरली देखें तो हमें ये एप्पल्स में मिलता है, ऑरेंजेस में मिलता है, ग्रेप्स में मिल जाता है हमें, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों में मिलता है। तो इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, ठीक है। अब अगर हम इसका एप्लीकल फॉर्मूला बनाएंगे तो इसमें हमें कार्बन कितने दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, तो ये हो गया C2। H हमारे पास कितना है, 3 यहाँ पे हाइड्रोजन एलिमेंट्स है और एक हाइड्रोजन एलिमेंट, ये तो C2H4। और ऑक्सीजन के हमारे पास कितने हैं, 2। तो इसका फॉर्मूला हमारे किससे मैच हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट के साथ, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि N क्या है, कोई सा भी नंबर हो सकता है, ठीक है। कितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहाँ पे हमारे पास हो सकते हैं। अब अगर हम इसकी इन फंक्शनल ग्रुप, जब साइंटिस्ट ने इसके बारे में रिसर्च करी तो उन्होंने इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप्स ऐड कर लिए। तो उसके बाद इसकी डेफिनेशन क्या बनी थी, पहले मैंने आपको क्या डेफिनेशन बताई थी, कार्बोहाइड्रेट्स आर मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन नेचर, दे आर प्राइमरी कंपोज्ड ऑफ, जैसे कि मैंने बताया था, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब अगर हम आगे इसमें चलें तो इसमें जब 2 फंक्शनल ग्रुप ऐड हुए तो कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे डिफाइन किया गया, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ये जो 2 ग्रुप थे, ये 2 ग्रुप इनमें बाद में ऐड किए गए। और जो पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप था मतलब OH ग्रुप, ये इसमें ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट था, ONH, ठीक है। अब अगर हम इसके हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन के बारे में बात करेंगे तो जो हमारे पास OH ग्रुप है, इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, अल्कोहलिक ग्रुप, ठीक है। उसके बाद अगर हम जो 2 हमारे पास ग्रुप्स ऐड हुए हैं, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, अगर हम इनकी बात करें तो CHO, इसके लिए एल्डिहाइड्स के लिए, अगर कहीं पे हमारे पास कोई एल्डिहाइड कार्बोहाइड्रेट होगा तो उसको हम किस तरीके से प्रोनाउंसिएशन करेंगे, एल्डोस, ठीक है। उसके बाद अगर हम कीटोन्स के बारे में बात करें तो कीटोन्स का फॉर्मूला भी हमारे पास C+O है, और इसको प्रीफिक्सेस के उससे अगर हम इसको प्रोनाउंस करेंगे तो इसको कैसे करेंगे, कीटोस। अब हम इनकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी